वहाँ बेंगलोर में एक सभा है, उसको पता है आपको? थोड़ा मालूम है, सुने हैं। उसी को देखने जा रहे हैं? देखने जा रहे हैं उसी को। अच्छा, उसकी बातों को आप कभी सुने हैं? सामने से कभी सभा को अटेंड किए हैं? नहीं। पहली बार बेंगलोर में ही करेंगे? पहली बार बेंगलोर में अच्छा, करेंगे। बेंगलोर में आप पहले रह चुके हैं क्या? कंपनियां नहीं होने के कारण प्रत्येक झारखंडी लोगों को नौकरी नहीं मिल पा रही। कंपनी में जो मजदूर काम कर रहे हैं या ऐसे जो दाई बन के कोई महिला जाती है या कोई किसी भी प्रकार का जो अलग राज्य में काम करती है, उनको अपने राज्य लाना, तो अपने राज्य कैसे आएंगे जब उनको रोजगार देंगे? रोजगार कैसे देंगे जब पॉलिटिकल रेवोल्यूशन आएगा, जब पॉलिटिकल चेंजिंग आएगा? तो पॉलिटिकल चेंजिंग कैसे आएगा? तो 2024 में चुनाव आ रहा है, उसमें जयराम महतो को सरकार में सत्ता में बैठाना होगा। अभी हम ट्रेन में हैं और ट्रेन से झारखंड से सफ़र करते हुए बेंगलोर की तरफ जा रहे हैं। मेन कारण ये है कि कल टाइगर जयराम महतो का वहाँ पे एक जनसभा है, उस सभा को कवरेज करने जा रहे हैं। और झारखंड में जो प्रवासी मजदूर है उसका मुद्दा क्या है और प्रवासी मजदूर का क्या दर्द बीत रहा है, क्योंकि हर एक राज्य में प्रवासी मजदूर होते ही हैं और झारखंड से बहुत ज़्यादा पलायन करते हैं। उन सब की बातों को रखने का प्रयास करेंगे। इनसे पहले हमारे साथ कुछ युवा जुड़ चुके हैं यहाँ ट्रेन में ही, इनसे हम बातें करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे जो प्रवासी मजदूर होते हैं। झारखंड इतना बड़ा खनिज संपदा का प्रदेश है, लेकिन बाहर प्लान करना क्यों पड़ता है, ये जानने का प्रयास करते हैं। अनिल जी, सबसे पहले धन्यवाद, स्वागत है आपका भी, धन्यवाद। जिस तरह से अभी ट्रेन में सफ़र करते हुए झारखंड से लेकर बेंगलोर की तरफ जा रहे हैं, क्या कुछ कारण रहा होगा वो जा रहे हैं यहाँ पे? देखिए, बेंगलोर जाने का मुख्य रीज़न है कि हमारे झारखंड में प्रत्येक वर्ष 10 से 12 लाख सरकारी डाटा बताता है। कोरोना के टाइम में सरकार के द्वारा डाटा बताया गया है कि प्रवासी मजदूर दूसरे राज्य में जाके काम करते हैं अपना पेट के लिए, रोजी रोजगार के लिए। उनका कोई मतलब ऐसा नहीं कि 50,000 60,000 पेमेंट रहता है, 10,000 12,000 अपना जीवन यापन करने के लिए, अपना बाल बच्चा को अच्छा शिक्षा, अपना अच्छा पढ़ाई, अच्छा कमाई, अच्छा दवाई के लिए जाते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो झारखंड में हमारे पास में करोड़ों का खनिज संपदा है। सरकार अगर चाहे, पॉलिटिकल विलनेस अगर जग जाए, अगर पॉलिटिकल सिस्टम ठीक हो जाए, तो झारखंड का एक भी मजदूर को एक राज्य से दूसरे राज्य नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि दूसरे राज्य से लेबर मंगाना पड़ेगा यहाँ पे जो फैक्ट्री इंडस्ट्री है उसमें काम करने के लिए। कहीं ना कहीं पॉलिटिकल विलनेस का कमी है, इसलिए हमारे लोग जो है जागरूक नहीं है, उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है। इसीलिए हम लोग जा रहे हैं बेंगलोर, ताकि हमारे वहाँ जो मजदूर है, लाखों के तादाद में वहाँ मजदूर काम कर रहे हैं, उनको वेतन भी कम दिया जा रहा है, एक्स्ट्रा वर्क भी कराया जा रहा है। उन लोगों को जगाना है, अपना पॉलिटिकल रिफॉर्म लाना है, पॉलिटिकल रेवोल्यूशन लाना है अपना झारखंड में, और यहाँ के और बाहर में जो मजदूर काम कर रहे हैं उनको यहाँ पे रोजगार से जोड़ना है। अच्छा, कल जयराम महतो का एक सभा भी है वहाँ पे बेंगलोर में, क्या उसको लेकर क्या कुछ कहिएगा? देखिए, जयराम महतो का मेन सभा का जो मेन है वो है कंपनी में जो मजदूर काम कर रहे हैं या ऐसे जो दाई बन के कोई महिला जाती है या कोई किसी भी प्रकार का जो अलग राज्य में काम करती है, उनको अपने राज्य लाना। तो अपने राज्य कैसे आएंगे जब उनको रोजगार देंगे? रोजगार कैसे देंगे जब पॉलिटिकल रेवोल्यूशन आएगा, जब पॉलिटिकल चेंजिंग आएगा? तो पॉलिटिकल चेंजिंग कैसे आएगा? तो 2024 में चुनाव आ रहा है, उसमें जयराम महतो को सरकार में सत्ता में बैठाना होगा, तभी आ पाएगा। नहीं तो अपने 24 साल 23 साल 18 साल दिया रघुवर दास को, मतलब बीजेपी को दिया, और फिर जेएमएम को दिया। कौन सा पार्टी यहाँ पे सत्ता में नहीं रहा? सब पार्टी सत्ता में रहा है। इसलिए हम लोग एक नए पार्टी का निर्माण किए हैं और उस पार्टी के अंतर्गत में हम लोग कुंवारों की सरकार बनाएंगे, और उसमें झारखंड का जो गरीब है, शोषित है, वंचित है, दलित है, पिछड़ा है, उन लोगों के लिए नीति बनेगा, उन लोगों के लिए नियम बनेगा। क्योंकि आज तक सिर्फ मजदूर दर्द सहते आ रहा है, अधिकारी आज तक दर्द सहा नहीं है। अब अधिकारियों को भी दर्द सहना पड़ेगा कि यहाँ पे मतलब यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको रोजगार देने में कितना ये होता है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। दादा, आप कहाँ से हैं? गोड्डा से। गोड्डा से। अच्छा, जयराम महतो के बारे में सुने हैं आप? सुने हैं। क्यों? अभी वहाँ बेंगलोर में एक सभा है, उसको पता है आपको? थोड़ा मालूम है, सुने हैं। उसी को देखने जा रहे हैं? देखने जा रहे हैं उसी को। अच्छा, उसकी बातों को आप कभी सुने हैं? सामने से कभी सभा को अटेंड किए हैं? नहीं। पहली बार बेंगलोर में ही करेंगे? पहली बार बेंगलोर में अच्छा, करेंगे। बेंगलोर में आप पहले रह चुके हैं कि अभी फिलहाल जा रहे हैं? पहले से रह चुके हैं। कितना दिनों से? बहुत 10 साल हो गया। अच्छा, वहाँ जिस तरह से लोग कहते हैं कि हर एक राज्य में कहीं ना कहीं जब पलायन होता है, मजदूर जो आते हैं अलग अलग राज्यों से, तो कुछ चेंजेस देखने को मिलता है, भाषा हो चाहे तो वो कुछ। तो क्या लगता है कि झारखंड से जो मजदूर जाते हैं वो अब दूसरे भाषा को अपना लेते हैं? ज़्यादा दिन हो जाता है? हाँ। तो क्या लगता है कि युवाओं का कहना है कि 2024 में टाइगर जयराम महतो को सत्ता में बैठाना, आप क्या सोचते हैं? मेरा विचार वही है, 2024 में जयराम महतो की सरकार बनाना है। बनाना है। थैंक यू। और एक भाई, भैया कहाँ से हैं आप? सब बताइए पहले। चाईबासा से। मतलब झारखंड से? झारखंड से। अभी बेंगलोर जा रहे हैं? हाँ, जा रहे हैं, घूमने के लिए जा रहे हैं। अच्छा, घूमने से पहले हम लोग एक बात को जानना चाहेंगे कि बहुत सारे हम अभी घूमने जा रहे हैं मानते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं झारखंड से प्रवासी मजदूर के काम करने को लेकर जाते हैं, लेकिन झारखंड इतना बड़ा खनिज संपदा का देश है, क्यों जाते हैं? कुछ कारण रहा होगा, बताइए। मेरे ख्याल से एक ही कारण हो सकता है। क्या? झारखंड एक खनिज संपदा देश राज्य है
किंतु वहाँ इंडस्ट्रियल की कमी होना। हाँ नहीं देखिए कोयला का बात करें कोयला हम लोगों का बोकारो में बहुत ज़्यादा, हाँ बहुत मात्रा में, जरिया में भी है। हाँ उसके बाद हम लोग का पश्चिमी सिंहभूम में तो उसका भंडार है लोहा का। बस एक ही कंपनी हुआ है टाटा स्टील, जी मतलब जो वहाँ से किरीबुरू नौमुंडी जमदा से एक्स ले करके टाटा स्टील जमशेदपुर में वहाँ लोहा का निर्माण करती है। तो मेरे ख्याल से छोटा छोटा इंडस्ट्रियल कंपनी भी होना चाहिए जो वहाँ के आसपास के गांवों के लोगों को रोज़गार मिल सके। तो लेकिन वही छोटी मोटी कंपनियां नहीं होने के कारण प्रत्येक झारखंडी लोगों को नौकरी नहीं मिल पा रही है। मेरा मानना ये है। अच्छा और एक जानना चाहूँगे क्योंकि सरकार जब आता है, चुनाव जब आता है तो मैनिफेस्टो में बड़े बड़े वादे करते हैं कि लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा, झारखंड में इतना सारा खनिज संपदा है, हम यहीं पे रोजगार देंगे। तो वो सब वादे पूरा होता है हमारे झारखंड में, लग रहा है आपको? यदि सरकार चाहेगी तो हो सकता है। मेरा यही मानना है सरकार ये चाहे कि गांव में लोगों को छोटा छोटा उद्योग स्थापित करके उससे रोजगार दे। हाँ वैसे स्थापित करके रोजगार दे, यही मेरी झारखंड सरकार से यही मेरी विनती है। होने से लोगों को बाहर जाना नहीं पड़ेगा ना। हाँ आपका परिचय दो। मेरा नाम नेल्सन देवगम। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी पूरी जानकारी और हम लोग ट्रेन में सफ़र करते हुए अभी सीधे बेंगलोर की तरफ जाएंगे और कल से आपको लगातार हम वहाँ का कवरेजिंग दिखाने का प्रयास करेंगे। अनिल जी और तमाम झारखंड वासियों को क्या कुछ संदेश देंगे, क्योंकि बेंगलोर हम लोग जा रहे हैं, इसको पूरी तरह से दिखाने का प्रयास करेंगे किस तरह से वहाँ पे शोषित पीड़ित लोग हैं उसको जानने को क्या कहिएगा। झारखंड जो है 23 साल में बहुत दिनों के बाद एक बार जगा हुआ है, फिर से जगा हुआ है। एक युवाओं में क्रांति आया, युवाओं में जोश आया। पहले लोग इतने जागृत नहीं थे, पहले लोग इतना संविधान नहीं पढ़ते थे, पहले इतना लोग आर्टिकल को धारा को नहीं जानते थे। अब एक युवा, हर एक आदमी, हर एक बच्चा भी संविधान को पढ़ने लगा है, जानने लगा है। और टाइगर जयराम उसका कहीं ना कहीं एक मेन फैक्टर है। तो मेन समअप हम यही करना चाहेंगे कि जितने भी झारखंड के लोग हैं जो बाहर में है और जो राज्य में है, राज्य में रह कर भी बहुत सारे लोग जागृत नहीं है, तो उन लोगों को भी जागृत किया जा रहा है और बाहर के लोगों को भी जागृत किया जा रहा है ताकि 2024 में मिल करके कुछ बड़ा बाउंडर करके हम लोग रेवोल्यूशन करके दिखा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी। चलिए बने रहें, देखते रहिए आगे। जोहार, नमस्कार। जा रहा है तो बदलाव चाहिए हम लोग को 2024 में। और हमारे जो जयराम दा हैं उनका अच्छा एक विचारधारा है, सभी लोगों को जागरूक कर रहे हैं और जागरूक करने के साथ साथ अपने हक और अधिकार कैसे लड़ के लिया जाना चाहिए वो सभी बातों पर विशेष चर्चा करते हैं। 4 घंटा 5 घंटा पूरा भाषण देते हैं। देखिए बेंगलुरु कहा जाता है कि ये सिलिकॉन वैली है क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े गूगल के, फेसबुक के, यूट्यूब के बड़े बड़े कंपनी यहाँ पे बैठे हुए हैं और इसको कहीं ना कहीं टेक्निकल सिटी के नाम से भी जाना जाता है, इलेक्ट्रॉनिक सिटी के भी नाम से जाना जाता है। हमारे राज्य झारखंड में भी टाटा जैसे बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल की कंपनियाँ हैं, सैकड़ों नहीं हज़ारों कंपनियाँ हैं, लेकिन वहाँ पर हमारा रोज़गार नहीं मिल पाता। इसका पीछे क्या कारण हो सकता है? देखिए इसके पीछे